जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गणित सीखे पर। मैं मुरारी कुमार और आज आपको सिखाने आ गए हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है 13.1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसका पहला नंबर सवाल। ये सवाल घन और घना पर आधारित है, जो कि इस वीडियो में आपको हम इसका संपूर्ण जानकारी देंगे और पूरा डिटेल में समझाएंगे किस तरह इसको हल करना चाहिए। ठीक, चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.1 का है, पेज नंबर 268। ठीक, और क्लास 10th का पहला नंबर क्वेश्चन है कि दो घनाओं जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को पहले समझिए दोस्तों। प्रश्न है दो घनाओं जिनमें से प्रत्येक का आयतन, यानी कि दो घन है। ठीक, दो घन है। अब देखिए घन आपके सामने हम ला रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दो घन है, अब दोनों में से प्रत्येक का आयतन बोला गया, यानी कि एगो का आयतन दिया हुआ है। देखिए यहाँ से दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, इसका भी, दोनों का अलग अलग, यानी कि दोनों मिला करके अलग अलग, यानी कि इस घन का जो आयतन दिया हुआ एक पीस का, ये दिया गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, के संलग्न फलकों को मिला करके एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि बोला गया है दो घन है, दोनों में से प्रत्येक, यानी इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों का 64 दिया गया है। ठीक, इसके बाद अब बोला दोनों के संलग्न, यानी कि दोनों को मिला करके एक फलक को सटा करके, देखिए इसका एक फलक अगर हम सटा दें इस तरह से, ठीक, तो एक फलक सटाने के बाद जो आकृति प्राप्त हुआ, यानी कि दोनों को सटा कर, देखिए इस तरह से, तो दोनों घनों को सटा करके बोला गया कि ये घनाभ बनाया जाता है। अगर हम दोनों घन को सटा दिए, देखिए घनाभ बन गया ना घनाभ। तो यही बोला गया है कि दोनों घन को सटा करके, ठीक, एक घनाभ बनाया जाता है और इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ यानी घनाभ बनने के बाद इस सतह का क्षेत्रफल, इस सतह का ये और इसके पीछे का टोटल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, यही प्रश्न है। प्रश्न आप समझ गए। अब इसको हल करने का तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले दो घनों का जिसमें प्रत्येक का आयतन दिया गया है, तो हमको पहले इसका भुजा का मान पता करना पड़ेगा, यानी कि जो एक घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, आखिर इसका भुजा की लंबाई क्या है, पहले भुजा निकालेंगे तब प्रश्न आके बन सकता है। ठीक, चलिए इसका हम भुजा निकालते हैं। तो आपको पता होगा घन का आयतन क्या होता है, यहाँ शुद्ध लगाएंगे हम, घन का आयतन बराबर घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। अगर आपको घन और घनाभ का आयतन का सूत्र पता नहीं, या घन और घनाभ संबंधी जितना भी सूत्र होते हैं उसका अगर पता नहीं है, तो पहले घन और घनाभ का जो सूत्र का एक वीडियो हम ला के दिए आपके लिए, उसका एक बार जा करके देखिए, उसका एक नोट्स बना लीजिए, सभी सूत्र को एकत्रित कर लीजिए, उसके बाद इसको बनाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। उसके बाद बनाने का शुरू कीजिए, तब आपको समझ में ठीक ढंग से आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सभी सूत्र को आप पहले याद कर लीजिए घन घनाभ का। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप घन और घनाभ का देख लीजिए पहले सूत्र का पूरा वीडियो। ठीक, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। अब ध्यान से देखिए, ये घन का आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ रख दीजिए 64 सेंटीमीटर क्यूब बराबर ये भुजा क्यूब, हमको भुजा निकालना, रहने दीजिए भुजा क्यूब। ठीक, अब ध्यान समझिए, ये इधर 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ये भुजा क्यूब। अगर हमको भुजा का मान चाहिए, ये क्यूब हटाना पड़ेगा, क्यूब ये हट जाएगा और ये उसके बाद भुजा का मान निकल जाएगा। तो आप समझिए कि अगर यहाँ से क्यूब इसको अगर इधर लाते हैं, तो ये क्यूब अगर इधर आता है तो इसका घनमूल हो जाता है, यानी कि हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब का घनमूल बराबर ये इधर आ गया भुजा। तो भुजा बराबर हो जाएगा 64 का घनमूल। घनमूल क्या होता है आपको पता होगा, घनमूल का मतलब तीन समान संख्या में से एक संख्या बाहर आएगा, इसी को कहेंगे घनमूल। या दूसरा तरीका अगर आपको समझ में नहीं आता ये तीन इधर जाके घनमूल कैसे बन जाता है, आप दोनों साइड, पता आपको किसी समीकरण में दोनों साइड वर्ग कर सकते हैं, वर्गमूल कर सकते हैं, घनमूल कर सकते हैं। तो दोनों साइड अगर हम घनमूल करेंगे तो ये आ जाएगा भुजा और इसका ये घनमूल हो जाएगा। तो आप सीधा ये याद रख लीजिए, अगर ये पावर 3 है, ये अगर इधर जाता है तो ये घनमूल बन जाता है। अगर ये पावर 2 रहता, पावर 2, ये अगर इधर आता तो ये इसका केवल रूट बन जाता है, यानी कि वर्गमूल। यहाँ पावर 3 है, इसका घनमूल हो जाएगा। अब 64 का घनमूल क्या होता है,
तो 64 का आप वर्गमूल जानते हैं, यानी कि वर्गमूल तो इसका 8 होता है, लेकिन हमें घनमूल देखना है। घनमूल यानी कि इसको 3 भाग में तोड़ना है। तो 64 को लिख सकते हैं 4 गुना 4 और गुना 4। देखिए 4 चौक 16, 16 चौकी 64। ठीक, ये सेंटीमीटर क्यूब रहने दीजिए, बराबर भुजा की भुजा बराबर हो गया। ठीक, यहाँ घनमूल है तो 3 समन में से एगो बाहर निकलता है, इसी को कहते हैं घनमूल। तो यानी कि आ गया भुजा बराबर भुजा, 3 गो 4 में से एगो 4 बाहर आ जाएगा, हो गया 64 का घनमूल 4। और सेंटीमीटर यहाँ 3 है, एगो सेंटीमीटर बाहर, यानी भुजा का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये जो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया था इस घन का आयतन। ठीक, इसके हमको भुजा की लंबाई पता चली, जो भुजा की जो लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमको 2 घन को आपस में जोड़ना है। ठीक, अब हमको 2 घन को देखिए इस तरह से जोड़ना है। चलिए देखिए, 2 घन को हमको जोड़ना है। तो अब देखिए, एक का भुजा हम पता कर लिए 4 सेंटीमीटर। अगर दोनों को इस तरह जोड़ देंगे तो पूरा भुजा कितना हो जाएगा, तो 4 इसका 4 इसका, दोनों को मिला देंगे एक साथ, तब यह घना बन जाएगा। इसलिए 4 इसका 4 इसका दोनों मिला करके जो लंबाई हो जाएगा, क्योंकि हमको अब ये घना बन गया, तो ये एक घन का जो आयतन दिया हुआ था 64, इसका हमको भुजा का मान पता चल गया, वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसी को 2 बार यानी कि इसको दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, उसके बाद ये जो घनाभ बना हुआ है आकृति नीचे बना, यानी देखिए घनाभ, तो ये घनाभ की लंबाई हो जाएगा यहाँ से टोटल यहाँ तक 4 इसका और 4 इसका, दोनों को मिला करके लंबाई टोटल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका जो लंबाई तो हो जाएगा 8, लेकिन इसका चौड़ाई, ये चौड़ाई और ऊंचाई इसका तो सेम ही रहेगा, यानी जो था पहले 4 सेंटीमीटर ये घन का, चौड़ाई और ऊंचाई उतना ही रहेगा, केवल लंबाई 4 4 8 हो जाएगा। अब देखिए घनाभ के लिए घनाभ के लिए L का मान हमको, यानी कि लंबाई पता चल गया, हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर हो गया इसका L का मान। ठीक, यानी लंबाई। B चौड़ाई तो यही सेम ही रहेगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर, और H ऊंचाई हो जाएगा भी 4 सेंटीमीटर। तो जब 2 घन को आपस में जोड़ दिए, इसके लिए L का मान हो गया 8 सेंटीमीटर, B का मान 4 सेंटीमीटर, H का मान 4 सेंटीमीटर। तो ये घनाभ के लिए हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लिए। अब क्या निकालने के लिए बोला, देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, उसके बाद पता हमको चल जाएगा कितना इसका आंसर आएगा। ठीक, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB, यानी L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। ठीक, ये होता है इसका घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक, अब देखिए इस पर रखते हैं 2 इंटू L इंटू बी, यानी कि L गुना B। L का मान यहाँ से देखिए 8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को भी हम साइड कर लेंगे, केवल 8 रख रहे हैं। 8 गुना B का मान यहाँ से देखिए 4 रख रहे हैं, 4 रख दिए, प्लस B गुना H, यानी B गुना H, यानी 4 गुना 4 हो जाएगा, 4 गुना 4, प्लस H गुना L, तो H और गुना L यहाँ से देखिए H गुना L, यानी 4 गुना 8 हो जाएगा, 4 गुना 8। इसको सॉल्व कीजिए, 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32। ठीक, इसको आप जोड़ लीजिए, 32 और 32 हो गया 64। ठीक, और फिर इसको 32 32 64 हो गया, फिर इसको आप 16 को जोड़ लीजिए, 16 को, ये हो गया 6 4 10 के 0, बाकी 1 6 1 7 1 8, यानी कि टोटल इस तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80। यहाँ देखिए 2 के पास यहाँ गुना चिन्ह है, तो 2 गुना पूरे ब्रैकेट को जोड़ दिए तो इसका हो गया 80। ठीक, अब 80 गुना 2 कर लिए, यानी कि 160। और पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आएगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो हमेशा इसका जो मात्रक है वो स्क्वायर में हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।